जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 7 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 157। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ और अदर क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में किसे चुना है? अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा है कि जो आपका आगामी राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसके लिए हम एक क्षेत्र को चुन रहे हैं और उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है पुडुचेरी। याद रखिएगा, पुडुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में चुना गया है। और ये जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा? तो 12 से 16 जनवरी के मध्य पुडुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। 18 साल से लेकर 22 साल तक के जो युवा हैं इसमें पार्ट लेंगे और लगभग 7,000 युवाओं के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। याद रखिएगा, इस बार जो आयोजन होगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वो 25वां आयोजन है और घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो पीएम मोदी द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक बिलियन डॉलर मासिक निर्यात का रिकॉर्ड बनाया, यह कितना था? अभी जो आपका डाटा आया कि दिसंबर मंथ में भारत ने सबसे अधिक निर्यात का आंकड़ा हासिल किया है और उसकी मात्रा आपसे पूछी गई है, वो भी बिलियन डॉलर में। तो याद रखिएगा, इस बार भारत ने दिसंबर में 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक किसी भी महीने में सबसे अधिक है। तो दिसंबर 2021 में निर्यात भारत का सबसे अधिक। नेक्स्ट है, जी अशोक कुमार को निम्न में से किसका महानिदेशक बनाया गया है? ये जो जी अशोक कुमार हैं इनको भारत के रेन मैन नाम से जाना जाता है, रेन मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है जी अशोक कुमार को। और इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है। और इन्होंने जिनका स्थान लिया उनके नाम की बात करी जाए तो नाम उनका राजीव रंजन मिश्रा। राजीव रंजन मिश्रा का स्थान लिया है अब किसने? जी अशोक कुमार में। और किसका आपके ये महानिदेशक बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब संपन्न हुआ? ये जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है इसकी स्टार्टिंग फ्रांस देश से हुई थी। जो आपके लोग मार दिए जाते हैं युद्ध में किसी भी, और उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये दिवस आरंभ किया गया था। और कब मनाया जाता है हर साल? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे और वॉर ऑर्फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण हाल ही में रद्द कर दिया है? जो कोरोना महामारी है उसके जो केस बढ़ रहे हैं उसके कारण अभी ग्रैमी अवार्ड्स जो आयोजित किए जाने थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इस वर्ष जो कैंसिल किए गए हैं वो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स थे। याद रखिएगा, 31 जनवरी को इनका आयोजन होना था 2022 में। कहाँ पर? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाना था और उनको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब ये जब जो कोरोना के केस हैं वो कम होंगे तो इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आपका आईएसए की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इनमें शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? अभी हाल ही में बरबूडा और एंटीगुआ आईएसए में शामिल हुआ है। जो आईएसए संस्था है वो एक ऐसी संस्था है जो देश आपके या तो कर्क रेखा या तो मकर रेखा के मध्य पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थित हैं, उनकी संस्था को बनाया गया आईएसए के रूप में। और उसमें अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हो गया? आपका बरबूडा और एंटीगुआ। और याद रखिएगा, ये एक ऐसी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है जिसका मुख्यालय भारत में है। और कहाँ पर है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम मोदी ने हाल ही में कहाँ पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? अभी पीएम मोदी द्वारा एक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है और किस जगह किया गया है? तो अगरतला। अगरतला मतलब स्टेट कौन सा आपका? त्रिपुरा की बात हो रही है। और वहाँ पर जो हवाई अड्डा पड़ता है महावीर विक्रम हवाई अड्डा, इस स्थान पर इस टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। तो स्टेट अगर पूछा जाए तो त्रिपुरा, शहर पूछा जाए तो अगरतला, और हवाई अड्डे का ऑप्शन हो तो महावीर विक्रम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर निम्न में से किस दिवस की थीम बनाई गई है? अभी आपका एक आगामी दिवस जो इस साल 2022 में आने वाला है उसकी थीम को पहले से डिसाइड कर लिया गया 2022 के लिए, और थीम कौन सी बताई गई? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा ये दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और इस बार 28 फरवरी 2022 की ये थीम है। और कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम पहले से आपकी डिसाइड कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NASP का संबंध किस मंत्रालय से है? ये जो NASP है, सबसे पहले इसके फुल नेम की बात करें तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। याद रखिएगा ये राष्ट्रीय हवाई खेल नीति है, और इसका अभी हाल ही में रिसेंटली मसौदा जारी किया गया है, पेश किया गया है कि क्या क्या इसमें प्रयोजन होने चाहिए। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो है 2030 तक, सन आपको याद रखना है 2030 तक भारत को जो हवाई खेल होते हैं उनमें एक शीर्ष स्थान पर ले जाना है। तो NASP का संबंध जो किस मंत्रालय से है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये जो आपकी सिंधु ताई सपकाल थी इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था अभी हाल ही में, और इनके कई सारे उपनाम हैं, जैसे इनको अनाथों की माँ या माई नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने लगभग 2000 से अधिक बच्चों को गोद लेके रखा था, उनकी केयर करती थीं, और इनको पूरे अपने जीवन काल में 750 से अधिक सम्मान और पुरस्कार मिले थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो करेक्ट कैटेगरी इनकी कौन सी? आपकी सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 157, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हाल ही में जो लोसर महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? उसका प्लेस आपको बताना है कि किस जगह स्थान पर इसका आयोजन किया गया। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।